नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। कश्मीर में हिंदू परिवार की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मलाड में किया प्रदर्शन और आतंकवादियों के समर्थक पाकिस्तान का विरोध करते हुए पाकिस्तान का फूका झंडा। आज पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में कश्मीर के हिंदुओं की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में एक बार फिर से 1990 के दशक जैसा चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। यह सब सीमा पार से पाकिस्तानी से प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 335 ए के हटने के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के कारण आतंकवादी घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कश्मीर में पूरे हिंदू समाज के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा है। लगातार हो रहे हिंदुओं पर हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दिंडोशी विभाग की तरफ से 9 अक्टूबर 2021 के शाम 5 बजे मलाडपुर रेलवे स्टेशन के बगल में जनता होटल के सामने दस्तबरी रोड पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत के विदेश विभाग के प्रमुख शैलेंद्र त्रिवेदी, विश्व हिंदू परिषद गोरेगांव विभाग के मंत्री अरविंद दुबे, विश्व हिंदू परिषद दिंडोशी जिला के मंत्री राजेश गोहिल, बजरंग दल के जिला संयोजक प्रकाश चौरसिया, बजरंग दल के जिला सह संयोजक सुजीत बोस के अलावा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमूल उत्करकर, विकास पांडे, कपिल सिंह, फूलचंद यादव, सूरज पांडे के अलावा भारतीय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ तिवारी सहित भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर किसने क्या कहा। कि हिंदू को सिलेक्ट करके क्यों मारा जा रहा है। यहाँ पर हिंदू को चिन्हित किया जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है और मारा जा रहा है। इसको रोकना होगा और हमको ये समझना पड़ेगा कि कल को हमारे परिवार का कोई सदस्य भी इसमें से हो सकता है। और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। चलो मान लेते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर ये सोच कहाँ से उत्पन्न होती है। ये सोच जहाँ से उत्पन्न होती है उसका भी सामना हमको करना पड़ेगा और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद का मकसद क्या है? सिर्फ डराना है? नहीं, इस आतंकवाद को हमको स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा कि ये जिहादी आतंकवाद है। और जिहाद कहाँ से आता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिहाद कहाँ से आता है ये हम सब जानते हैं। 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ, किस वजह से हुआ? वो भी धर्म को लेके हुआ और हमने वो भी बात मान ली और हमने पाकिस्तान उनको दे दिया। उसके बाद जैसे हिंदू स्वभाव है, हम विशाल हृदय के धनी हैं, हमने मुस्लिम समाज को यहाँ पर प्रेम से रखा। और आज आप देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन आज हिंदुस्तान में जो उस समय तकरीबन 1 करोड़ के आसपास थी, आज 20 करोड़ के ऊपर है। और वही हमारे हिंदू भाई एक जमाने में कराची, जहाँ पे कि 80% हिंदू हुआ करता था, आज वहाँ पे हिंदू ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति है। पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो रहा है, अफगानिस्तान में तो नामो निशान मिट चुका है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी सोच है जो हिंदू विरोधी है और इसको हमको कैसे रोकना है। समाज में हम देख रहे हैं कुछ गत वर्षों से 5-6 वर्षों से एक जागृति आई है। अब इस जागृति को हमको आगे ले जाना पड़ेगा, हमको अपने पांवों पे खड़ा होना पड़ेगा और हमको इसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। और हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि कश्मीर में उसी की पुनरावृत्ति हो रही है जो 1990 में जो हमारे साथ हुआ था। कश्मीरी भाई जिसको अपना फैमिली मेंबर समझते थे, जिसको अपने दोस्त समझते थे, वही रात के अंधेरे में उनके घर पे आए, हिंदुओं के घर पे आए, हमला किया, रेप किया और उनको वहां से भागना पड़ा। तो हमको ये समझना पड़ेगा और हमको एक चेतना लानी पड़ेगी मन में
कि हमारे साथ ये घटना वापस घटनी शुरू हो रही है और इसका रिमोट कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान से है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान जो है वो दिमाग है और उनके कुछ हाथ है, जो उसको हम रिमोट हैंड कह सकते हैं, वो हमारे भारत देश में मौजूद है। तो हमको दो फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है, एक तो पाकिस्तान में जो जिहादी मानसिकता उत्पन्न हुई है और जो उनके यहाँ पर रिमोट हैंड्स है। जो दो बातें बताना चाहूंगा। एक हमारे आचार्य चाणक्य हुए थे, हजारों साल पहले हुए थे। उन्होंने क्या कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है धन। वही धर्म बचेगा जिसके पास धन होगा। आज अगर हम इजराइल को देखें, छोटी सी कंट्री है, उसके 1945 में तकरीबन 80 करोड़ लोग थे, जिसमें से 60 करोड़ लोगों को हिटलर ने मार दिया था। इसके बाद भी वो समाज में इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, अपनी उन्होंने एक पहचान बनाई, इतना धन कमाया कि आज अमेरिका भी उनके सामने झुकता है। तो हमारे पास हमारी धन की ताकत है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं धर्म को कमजोर छोड़ दिया है। तो वहीं पे हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का नारा है, धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो हमको जागृति लानी है। सर्वप्रथम हमको जागृति अपने अंदर लानी है, वो चेतना अपने अंदर लानी है कि कल को जिहादी आतंकवाद का निशाना आप हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है। इस बात को हमको पहले जानना है। खुद को जगाइए, अपने परिवार को जगाइए, आपके आसपास को जगाइए। आपके आसपास का जगेगा, आप समाज को जगाइए, समाज जगेगा तो राष्ट्र जगेगा। और इसी से के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम। आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि अब यहाँ पे शांति मंत्र होगा। शांति मंत्र होने के बाद हम लोग अपने अपने घर पर शांतिपूर्वक जाएंगे। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है, पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है। श्री राम, श्री राम। नीम का पत्ता कड़वा है, जय श्री राम। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भड़वा है। जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तान। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय करे वीर बजरंगे। आज यहाँ पर जो एक दहन हो रहा है, आज हिंदुओं को एक आग्रह करता हूँ कि अपने दिल में यही ज्वाला लेके जाइए। जहाँ पर भी धर्म का आघात हो तो उसी तरह से उस अधर्मी का ऐसे ही दहन होना चाहिए। जय श्री राम, जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी। जय श्री राम। आज हमारे बीच में सिद्धार्थ। जय श्री राम। आप लोगों को मालूम होगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, मालूम है कि नहीं है? हाँ, तो इसी प्रकार से हम कितनी हमारी संख्या आई है आज। अरे ऐसे मौके पे तो कम से कम लाखों लोग, और इन नालायकों को वैसे ही जवाब देना चाहिए उनकी ही भाषा में। जो उनके सपोर्टर हैं, उनके सपोर्टरों को भी इस प्रकार से सिखाओ कि वो साले फिर दूसरी बार ऐसी घृणित कार्य करने की हिम्मत न करें। आज सन 90 के बाद आज ऐसे जो घटनाएं इस समय घट रही है, ये प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। तो इनका आज हम सभी भारतवासियों से आग्रह है कि एकजुट होके, आज तालिबान में क्या हो रहा है, आज वो नालायक अपने में ही मर रहे हैं और वही नालायक लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि हम यहाँ किसी को शांति तरीके से नहीं रहने देंगे। उन नालायकों की नालायकियत नहीं चलने देनी है। ये क्या है, भारत है। भारत शांत प्रिय देश है, लेकिन भारत जब उग्र होगा तो दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। और जो हिंदू जाति होती है ये शांत के प्रतीक होते हैं, लेकिन जब जिस दिन इनका धैर्य टूट जाता है तो दुनिया के नक्शे पे खाली भारत ही दिखाई देगा।
ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। आज हम पूरे डिंडोसी से 9 प्रखंडों से लोग आए हुए हैं। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि जैसे आज यहाँ हम लोग आए, इससे अधिक अपने हर प्रखंडों में ये संख्या हो और वहाँ पे लोगों को यानी घर घर बस्ती बस्ती जागरूक करने की आवश्यकता है। जब समाज जागरूक हो जाएगा तो हमको पाकिस्तान को माचिस मारने की जरूरत नहीं है। एक टक देखेंगे पाकिस्तान वैसे ही भस्म हो जाएगा। जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं यहाँ पे फल फूल रहे हैं, उनको भी ये सबक हमको सिखानी चाहिए कि ज्यादा होशियारी करोगे तो तेरी भी होशियारी जाएगी। अभी कश्मीर में आप लोगों ने देखा, वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तरह तरह के जो नेताएं हैं, लेकिन आज जब धारा 370 हटाई है तो सब वहाँ सुखी हैं। खाली आतंकवादी और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले ही लोग उससे नाराज हैं। आज पूरा कश्मीर एकदम अच्छे तरीके से है, लेकिन इनका जो षड्यंत्र, आतंकवादियों का षड्यंत्र चल रहा है, इसको, इस षड्यंत्र को अपने को निस्त नाबूद करना है। निस्त नाबूद ऐसे होगा, जन जन में जागृति होगी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे आग्रह है कि अपने बस्ती में, अपने जहां रहते हैं अगल बगल, सबको जागरूक करिए और कौन कहां से आया है इसकी भी निगरानी करिए, क्योंकि किस रूप में आतंकवादी आ रहे हैं किसी को मालूम नहीं। अगर अगल बगल में कोई आता है तो आप लोग उसकी निगरानी करो कि ये कहां से आया, पुलिस स्टेशन में उसको बताओ कि जरा इनकी इंक्वायरी की जाए है कौन, क्योंकि आज इनका जो षड्यंत्र है वैसे चलने नहीं पाएगा। ये जो गवर्नमेंट है ये सबका बराबर, यानी पहले तो बम विस्फोट होता था, अब बम विस्फोट होने के पहले ही ये पकड़ लिए जा रहे हैं। आज सरकार भी सजग है और समाज भी सजग होना चाहिए। समाज सजग हो जाएगा तो सरकार अपना काम अपने ढंग से करेगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा और भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सही तरीके से दुबे जी ने अपने दिल की ज्वाला आज हमारे सामने प्रकट की। आज हमारे जो प्रचार प्रसार का आज जिसके ऊपर जिम्मेदारी है दीनानाथ तिवारी जी, दीनानाथ तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि दो शब्द तो नहीं, लेकिन हमने दिल की जो ज्वाला है वो उसको जरा बताएं और हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। दीनानाथ तिवारी जी, जय श्री राम। जैसा कि इसके पहले हमारे वक्ताओं ने अपने अपने तरह से विचार रखे हैं, उसका सही ढंग से अगर अनुसरण होगा तो हमारे भारतवर्ष के कोने कोने में जो भी शासन प्रशासन में, चाहे नेता हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं आप लोगों को एक पत्रकार होने के नाते मैं एक विनती करना चाहता हूं कि जिधर भी निकलो पुलिस प्रशासन का सम्मान करो, पुलिस बन के गुजरो। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका वाच रखो और उसके हिसाब से पुलिस प्रशासन को अगर आप जानकारी देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे पत्ते भी नहीं हिल पाएंगे। ये आपको पूरे विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुलिस अपना काम करती है, पुलिस के में बाधा मत डालो। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है। ये जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग भारतवासी हैं, सबको भारत से प्यार है। मगर जो भी भारत में रहकर भारत का खाता है और पाकिस्तान का गाता है, ऐसे गद्दारों के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे गद्दारों को हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे शासन प्रशासन को हाथ खोल करके रख दिया है।
पूरे भारतवर्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने भी प्रशासन में लोग काम कर रहे हैं, सबको छूट दे के रखा है। देश पे लड़ने वाला सरहद का सिपाही को भी खुला छोड़ के रखा है कि कोई भी गलत करता है उसमें किसी के दखल देने की जरूरत नहीं है। शासन और प्रशासन को अड़ंगा डालने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन में कार्यरत पुलिस या सरहद पर लड़ने वाला सेना का देश का जो रक्षक है उसको खुद ही ठीक कर डालेगा। ये आप लोगों को केवल जागरूक करना है। जैसा कि अरविंद दुबे जी ने कहा, हम लोगों को केवल चौराहे नहीं गलियों में जाना है, सबको सजग करना है। अभी मैं एक आपको बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो अन्य क्षेत्र से लोग आए हैं, ये सारे की बहुत बिल्डिंगें बनी है, सलम की बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तरह तरह से लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं। मगर वहां का जो लैंड ऑर्डर था, वहां की जो पुलिस प्रशासन थी, उनको बराबर ध्यान थी कि कौन किस प्रकार का आरोपी है, कौन इसके ऊपर कौन आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनको मालूम था। मगर अन्य क्षेत्र से आकर के अगर दूसरे मलार में आ गए हैं तो पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम है। मैं यहाँ के दुन्नोची विभाग से आए सभी पुलिस अधिकारियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो भी एसआरए की बिल्डिंग जो शिफ्टिंग में आए हैं उनका रिकॉर्ड खंगालने का काम आप करें। मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो आज अन्य क्षेत्र से तड़ी पार लोग हैं, यहाँ पे आए हैं, उनका रिकॉर्ड आप जानिए और खंगालिए वो क्या कर रहे हैं और कैसा कैसा काम कर रहे हैं। उससे अपने को बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। ऐसी जरूरत है। मैं ये बहुत ही जरूरी है, इसका तो जरूर से जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। और ये काम और कौन करेगा? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के अलावा इस देश में रहने वाले सभी नागरिक की भी जरूरत है, जनता की भी जरूरत है। जो अगल बगल में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, सबकी जरूरत है। सब वाच रखें, कौन क्या कर रहा है उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को देंगे तो वो मुंह तोड़ दबाव और उनको पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कभी पीछे नहीं हटेगी। और ऐसी यहाँ की सरकार भी ऐसी है, हम उसका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जब से सरकार आई है ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है कि पहले के जैसे बम नहीं फूटे, पहले के जैसी ऐसी घटनाएं नहीं। इसलिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से। मैं आप लोगों को एक और सूचना देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगल बगल में लोग अगर रहने के लिए भाड़ा लेने के लिए आते हैं, क्यों आ रहे हैं उसकी भी जानकारी अगल बगल से रखो। मैं महाराष्ट्र पुलिस को मादक पदार्थ जो अफीम, गरज, कोकीन की सप्लाई जिस तरह से हो रही है, मैं मुंबई के कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल 1.5 करोड़ हीरोइन उन्होंने बरामद किया। इसका मैं तहे दिल से इनके यहाँ से स्वागत करना चाहता हूँ। इसलिए पुलिस का, प्रशासन का सम्मान करो। हम अगर पुलिस का ताकत बन के खड़े रहेंगे, कोई माई का लाल नहीं है कि देश को हिला देगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारत माता की। पुरुषों का कत्लेआम किया जा रहा था, वह इतनी भयावह स्थिति थी जो मस्जिदों से, जो वहां के रोडों से, वहां के गलियों से रातों रात निकलने के लिए कहा गया था। और यह सब चीज केवल और केवल धर्म के नाम पर हो रहा था। मैं ये नहीं कहता आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि धर्म उनका होता ही नहीं है, वो तो मजाक है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन जब उनको मारा जाता है खींच खींच कर, तो उनसे धर्म जरूर पूछा जाता है। तो यह कहने के लिए काफी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। यह घाटी में आतंकवाद, और क्या आप कह रहे हो कि ये पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है? बेशक पाकिस्तान के इशारे पे हो रहा है, अलगाववादियों के निशाने पे हिंदू है, लेकिन जब तक वहाँ के स्थानीय लोग मिले नहीं रहेंगे तब तक यह घटना नहीं होती है।
2003 मार्च की बात बताता हूँ। नंडुल गांव करके कश्मीर घाटी में अनंतनाग में गांव था। 30 हिंदू वहां रहते थे। मात्र उनको 30 हिंदुओं को रोड पर निकालकर एक साथ गोली मारी गई, सिर्फ धर्म पूछकर। ऐसे 32 सालों में 32 वर्षों का यह इतिहास रहा है जो आज भी चल रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं इस पर एक जांच कमेटी बैठे। जितने भी आतंकवादी, जैसे मिशन ऑल आउट का यह खेल चला था, आतंकवादियों पर लगाम चली थी, उनको गोलियों से भूना जा रहा था, उसी तरह घाटी से चुन चुन कर आतंकवादियों को मारा जाए, तभी इन हिंदू परिवारों को न्याय मिलेगा। आज आप देखते हो एक लखीमपुर की घटना होती है, सारा विपक्ष यहाँ से वहां चले जाता है, किसी का एक ट्वीट भी श्रीनगर के इस घाटी के घटना पे नहीं आता है। देश ये भी तो देख रहा है कि भाई बहन वहां जा रहे हैं, पूरा विपक्ष वहां जा रहा है, श्रीनगर पे इनके ट्वीट नहीं आते। कहाँ चले जाते अलगाववादी, कहाँ चले जाते ह्यूमन राइट्स वाले, कहाँ चले जाते गुप्कार गैंग, कहाँ चले जाते टुकड़े टुकड़े गैंग। एक आवाज हिंदुओं के लिए इन्हें निकलती है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने देश व्यापी आंदोलन किया है। आज पूरे देश में हम यह कहना चाहते हैं कि इसका प्रतिसाद बहुत भीषण होगा, इससे भीषण आंदोलन होंगे, वरना इन घाटी के आतंकवादियों पे कार्रवाई की जाए और चुन चुन कर मारा जाए। या वो कश्मीर में बैठा हुआ हिंदू कल आपके साथ भी हो सकता है, आपका परिवार भी वहां जा सकता है, या हम भी जाने वाले हैं, या कभी कोई और गया, या किसी के साथ भी घटित हो सकता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और पूरे हिंदू समाज के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वर्ष 1990 की जो घटना हुई, जो 32 वर्षों से चला आ रहा है, ये अब नहीं होना चाहिए। कि सबको पता है लगभग 200 धर्मस्थल एक रात में टूटे थे, 1500 गाले कारखाने तथा उनके स्टोर तोड़ दिए गए थे, 3.5 लाख लोग जम्मू और कश्मीर की जो बॉर्डर की रोड है वहां से रातों रात पलायन किए थे, हजारों हिंदुओं की निर्मम हत्या उसी रात हो गई थी। यह सब जानते हुए भी हिंदू सहिष्णु है। इसका मतलब ये नहीं कि सहिष्णुता होती चली जाएगी, वहां कोई हिंदू मरेगा तो यहाँ प्रतिसाद होगा। इसीलिए हम प्रशासन शासन सभी को चेतावनी देना चाहते हैं कि यह घटना ना हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो उस पर। बस इतना कहूंगा, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हमारे बजरंगी भाई, आप सबको मालूम है कि हमारे कश्मीर में हिंदू भाइयों का आईडी कार्ड देख के उनको मारा जा रहा है। ये मत सोचिए कि ये घटना सिर्फ कश्मीर में घट रही है, ये आप भी जगह जगह पूरे भारत में घट रही है। अगर आप लोग इसी तरह शांति पूर्वक बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे कि सरकार है, पुलिस है, कुछ भी नहीं है। कश्मीर में भी पुलिस थी, दिल्ली में भी पुलिस थी, आप लोगों ने देखा था क्या हुआ वहाँ पे। तो आप लोगों को अपने सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप लोग एकजुट होके अपने धर्म और अपनों की रक्षा के लिए नहीं मैदान में उतरेंगे, नहीं उनका मकुल जवाब देंगे आतंकवादियों का, तो हम पुलिस प्रशासन और सरकार के भरोसे बैठे कभी न कभी इस देश से, देखो अभी क्या अफगानिस्तान की क्या हालत हुई, जब अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने वहाँ के लोगों को कब्जा करना शुरू कर दिया तो वहाँ के मिनिस्टर, राष्ट्रपति क्या हुए, सब एनआरआई हो गए। तुम्हारे देश के भी बड़े बड़े नेताओं का यही हाल होगा। हमारे कौन जाएंगे, हम और आप जैसे लोग। तो हमें ही आपको टेंशन लेना है, चिंता करनी है कि हमें अपने हिंदुओं का कैसे बचाव करना और अपनी कैसे सुरक्षा करनी है। हमें अगर मकबूल जवाब देना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। जैसे जब 1947 के बीच घटना घटी, वहाँ से हमारी ट्रेनें जब आ रही थी लाशों से भरी, हमारी ट्रेनें इधर से लाशों से भरी भेजी गई, तो घटनाएं रुक गई। तो हमें ये नहीं देखना है हमारे ऊपर क्या होने वाला है, क्या होगा। जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, सोचा था क्या उसको कोई बचाने आएगा। अगर ये सोचे होते तो देश आजाद नहीं हुआ होता। तो हमें अगर अपने देश और धर्म और अपनों के लिए लड़ना है तो अपनों को छोड़ दो, कोई अपना है, हर कोई अपना है, ये सोच के हिंदुओं के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। अगर ये अपने स्वार्थ के लिए और अपनों के लिए लड़ते रहोगे तो एक
एक दिन हमको 10/10 में कहीं जाके रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बितानी पड़ेगी। और अब तो नहीं लगता है कि कश्मीरी तो यहाँ आके रखते हैं, मतलब दिल्ली और मुंबई में कहीं कहीं रह ले रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के लिए तो बचा खुचा देश एक ही है। तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि हमें ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। अगर ये सरकार प्रशासन अगर हमारे भाइयों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इन जिहादियों से लोहा नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें उनके साथ मिलकर अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए जय श्री राम, जय श्री राम। बजरंग दल मैदान में, बजरंग दल मैदान में, हिंदुओं के समान में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रांनो, समस्त हिंदू आज मोठ्या संकटात सापडलेला आहे। लक्षात घ्या, हा देश पृथ्वीराज चव्हाण, महाराणा प्रताप आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देश आहे आणि देव देश आणि धर्माचं रक्षण करणाऱ्या महापुरुषांचा, थोर संतांचा हा देश आहे। आणि या देशामध्ये सनातन हिंदू धर्मावर गेल्या शेकडो वर्षापासून अत्याचार चालू आहे आणि हा अत्याचार आता शेवटचे घटका मोजतोय। लक्षात घ्या, आज जर तुम्ही हिंदू एकत्र आला नाहीये, जागृत झाला नाहीये धर्माप्रती, तर येणाऱ्या 10-20 वर्षामध्ये तुमच्या या देशातून अस्तित्व नष्ट होणार आहे। याची जाणीव प्रत्येक हिंदूने आपल्या घराघरातून ठेवली पाहिजे। आपल्या मुलांना आपल्या धर्माबद्दल धर्म शिक्षण दिलं पाहिजे, तर हे असे प्रकार थांबतील। आज आपल्या हिंदूंना बऱ्याच गोष्टी आता पहिल्या वक्त्यांनी सांगून गेल्या आणि इतिहास लांब नाहीये। आपण इतिहासापासून बघतोय की कशा पद्धतीने लाखो हिंदूंच्या हत्या केल्या गेल्या, लाखो हिंदूंचं धर्मांतरण केलं गेलं आणि आज अखेरचा घटका हा हिंदू धर्म या भारतामध्ये मोजत आहे। आणि आता ही सहिष्णुता, हा सर्व धर्म समभाव, याचा ठेका फक्त हिंदूंनी घेतलेला नाहीये, हे लक्षात घ्या। हा ठेका फक्त हिंदूंनी घेतलेला नाहीये। यापुढे जर आपल्या देशावर आणि धर्मावर अत्याचार झाला तर राष्ट्र आणि धर्म सर्वोपरी या तत्वानुसार प्रत्येक हिंदूने आपल्या राष्ट्राचे आणि धर्माचं रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे, विरोध प्रदर्शन केलं पाहिजे। आणि बघा, आपण थोर महापुरुषांचे, संतांचे आपण वंशज आहोत आणि त्यांचं आज शौर्य पराक्रम दाखवण्याची वेळ आज आलेली आहे। आता खूप झालं, अति झालं। आज अफगाणिस्तान गेला आपल्या हातातून, आपला अखंड भारत आज जवळजवळ 70% आपला भारत आज खंडित झालेला आहे आणि हे हा खूप गंभीर प्रश्न आहे आणि याच्याकडे 80% आपला हिंदू समाज दुर्लक्ष करतोय। ही आपल्या मुळावर आलेली आहे। शेवटची संधी आपल्याला आहे की आपल्या धर्माचं आणि राष्ट्राचं रक्षण करण्यासाठी। त्यामुळे उद्या जर आपण जागृत नाही झालो, संघटित नाही झालो, तर हे आपल्या घरापर्यंत येऊन पोहोचतील आणि आपल्या प्रत्येक हिंदूला घराघरातून खेचून बाहेर काढून मारतील, आपल्या आया बहिणींच्यावर समोरच्यावर बलात्कार करतील। तर याच्या पुढे प्रत्येकाने एक लक्षात ठेवायचंय, काही झालं तरी धर्माच्या रक्षणासाठी जी कोणी संघटना, जी कोणी कार्यरत आहे, त्याला पाठिंबा द्या, त्याच्याबरोबर उभे राहा आणि आपल्या धर्माचं रक्षण करा। मित्रांनो, समस्त हिंदूंनो,